अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अर्शिल। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद। आपका नाम? अब्दुल कदीर। सईम। मोहम्मद आरिश। आपका नाम? सुराब आलम। अच्छा, माशाल्लाह। देखिए दोस्तों, बच्चे मकतब में पढ़ते हैं और दीनियात सीखते हैं, कुरान सीखते हैं, जो हर मुसलमान के बच्चे को भी बड़े को भी सीखना चाहिए। देखिए, हम इस्लामिक सवाल जवाब करते हैं, जो जितने भी इस्लाम की बेसिक नॉलेज है वो हर मुसलमान को सीखना चाहिए, याद रखना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों से हम कुछ सवाल करेंगे, जो आपको पता होगा बता दीजिएगा, जो नहीं बता पाएंगे इंशाल्लाह हम बता देंगे। ठीक है, और जो सवाल का सही से जवाब देगा उसको एक इतर इनाम मिलेगा। ठीक है ना, देख रहे हैं इतर, जो सवाल का सही जवाब बता देगा उसको एक डिब्बा इतर इनाम के तौर पे मिलेगा। ठीक है ना। सबसे पहले आप ये बताइए, हफ्ते में हम कौन सी नमाज एक मरतबा पढ़ते हैं? एक मरतबा फजर की। हफ्ते में सिर्फ एक मरतबा पढ़ते हैं। हफ्ते में एक मरतबा। जुमा। जुमे की नमाज जो हफ्ते में एक मरतबा पढ़ते हैं, समझ गए? ठीक है ना, मालूम हो गया? हफ्ते में एक मरतबा पढ़ने आती। ठीक है ना। चलिए आप लोग ये बताइए, हफ्ते में किस दिन को ईद का दिन कहा जाता है, मालूम है? हफ्ते में जुमा। जुमे के दिन को, मालूम हो गया? जुमे के दिन को हफ्ते का ईद कहा जाता है, मालूम हो गया? अब खाना खाने की दुआ बताइए। खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा। खाना खाने की दुआ भूल जाएंगे तो दरमियान में क्या पढ़ेंगे? आया मोबाइल मुनाफी मिसा वो वाकया। बहुत अच्छा। सोते वक्त की दुआ बताइए। सोने के पहले दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु आया। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। आप ये बताइए, जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो उसकी दुआ याद है? मस्जिद में दाखिल होने की दुआ नहीं याद है आपको? आप बताओ, मस्जिद में दाखिल होने की नहीं याद। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका। हम जो सवाल का सही बतावा उसी का इनाम मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा भाई। इतर का पैकेट है, बहुत महंगी चीज़ है, कोई बात नहीं, तुमको देंगे। ठीक है ना। चलिए, इस्लाम का कलमा सुनाइए। इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब क्या होता है? तर्जुमा बताइए। तर्जुमा में अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। आप ये बताइए, मस्जिद किसका घर है? मस्जिद अल्लाह का। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। आप बताइए, मस्जिद में मुसलमान क्या करने के लिए जाते हैं? नमाज पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। मस्जिद में मुसलमान नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, कुरान की तिलावत करने के लिए जाते हैं, अल्लाह की इबादत करने के लिए जाते हैं। बहुत अच्छा। आप ये बताइए, नमाज के दौरान जब इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलते हैं तो पीछे से मुक्तदी क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बना लकल हम्द। रब्बना लकल हम्द, मालूम हो गया ना? हाँ, आज से नमाज पढ़ेंगे ना पाबंदी से। हाँ, चलिए अब रुकू की तस्बीह बताइए। रुकू में क्या पढ़ते हैं? रुकू में सुभान रब्बिल अज़ीम। सुभान रब्बिल अज़ीम। बहुत अच्छा। सजदे की तस्बीह बताइए। सजदे की तस्बीह सुभान रब्बिल आला। माशाल्लाह। ये बताइए, जन्नत किनके कदमों के नीचे है? अम्मी। अम्मी, हाँ, बहुत अच्छा बता है। अम्मी के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। इसलिए अपनी माँ बाप की अदब करना चाहिए, उनकी खिदमत करना चाहिए। मालूम हो गया ना? चलिए, आप बताइएगा, हमारे नबी कौन है? हमारे नबी का नाम बताइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा नाम बताइए, पूरा नाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? मक्का मदीना। मक्का मदीना। मक्का मदीना। मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। जो सवाल का जवाब बताएगा उसी को मिलेगा नाम, सबको नहीं मिलेगा, बता दे रहे। चलिए आप बताइए, 5 वक्त की नमाज में हम सबसे पहले कौन सी नमाज फजर पढ़ते हैं? अच्छा, आप ये बताइए, किस घर के अंदर फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं, मालूम है? जिस घर में टीवी हो
और या डीजे बजे उसमें बरकत नहीं होती। टीवी हो गए, डीजे हो गए, और जिसमें शोहर से ज़्यादा तेज़ आवाज़ बीवी की हो तो उस घर में कभी क्या कहते हैं फरिश्ते दाखिल नहीं होते। चलिए और हम बता दे रहे हैं, जिस घर में जानदार की तस्वीर हो, फोटो लगी हो, और जिस घर में कुत्ता हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। मालूम हो गया ना, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। ठीक है, चलिए आप ये बताइए, अल्लाह ताला इंसान और जिन्नात को दुनिया में क्यों पैदा किया? सर हम इंसान को इसलिए कहा था हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, और जिन्नातों ने पहले मस्जिद बनाई थी अल्लाह। दोनों को इसीलिए पैदा किया, हम अल्लाह की इबादत करें। ठीक है, सवाल बताओ, इनाम पाओ। ठीक है, तो क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मोहम्मद अली रज़ा। अच्छा, ये बताइए कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुआ है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ये बताइएगा कुरान मजीद की सबसे पहली वही कहाँ पर नाजिल हुई? मतलब सबसे पहली वही कहाँ पर नाजिल हुई, मालूम है? जगह का नाम बताइए। हाँ, किसी को पता? कुरान मजीद की सबसे पहली वही कहाँ पर नाजिल हुई? गारे हीरा में नाजिल है, मालूम हो गया? गारे हीरा में। ठीक है, ये बताइए चार मशहूर आसमानी किताब का क्या क्या नाम है? पहला यासीन, आसमानी किताब कुरान मजीद, और किसको मालूम है? आसमानी किताब का नाम पता है? ये कुरान शरीफ, मुदब्बिल, मालूम है? तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान शरीफ, ये चार आसमानी किताब है। ठीक है, आप ये बताइए वो कौन से फरिश्ते हैं जो इंसानों की रूह निकालते हैं, इंसानों की जान निकालते हैं? कल हज़रत ज़ुरबाइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो इंसानों की जान निकालते हैं, इंसानों की रूह निकालते हैं। मालूम हो गया ना? चलिए आप बताइएगा हमारे दोनों कंधे पे जो फरिश्ते हैं उनका क्या नाम है? किरामन कातिबीन। दाहिने वाले फरिश्ते जो दाहिने कंधे पे, वो क्या लिखते हैं? वो अच्छे काम। माशाल्लाह। चलिए आप बताइएगा बाएं वाले फरिश्ते जो वो क्या लिखते हैं? गुनाह लिखते हैं। मालूम हो गया ना? हर इंसान के साथ में दो फरिश्ते हैं, दाहिने कंधे पे, बाएं कंधे पे। ठीक है, चलिए आप ये बताइए किस नबी ने माँ की गोद में बात की थी? ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में बात की थी। चलिए आप लोग ये बताइए कि आप ही की किताब से पूछ रहे हैं और कुछ अपनी तरफ से पूछ रहे हैं। ठीक है, आप ये बताइए कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है? सूरह बकरा। सूरह बकरा। और कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह कौन सी है? इन्ना आतेना। सूरतुल कौसर। सूरतुल कौसर। मालूम हो गया ना? सबसे छोटी सूरह है। ठीक है ना? आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब बताया, कोई बात नहीं, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा बहुत गिफ्ट। ठीक है, सबको इनाम मिलेगा। ठीक है ना? और इनाम देने का मकसद है कि लालच नहीं, हमारा मकसद है कि सीखे, है ना? सवाल पूछने का ये मकसद है कि बच्चे सीख ले, उसको अच्छी तरह से मालूम हो जाए। इस्लाम की जितने भी नॉलेज है, जितनी भी बुनियादी चीज़ें हैं, वो हर एक बच्चे को, हर एक मुसलमान को पता होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, आप अपने बच्चों के लिए दुआ करिए। बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया है। आप लोगों को माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से दुआ भी याद है, सवाल का जवाब भी याद है। ठीक है, और मेहनत करिए और सीखिए। ठीक है ना? ये सब सीखने की चीज़ है। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, एक एक गिफ्ट सबको दे रहे हैं। ठीक है ना? अच्छी चीज़ है ना, जो सवाल का गुलाब का मुझे चाहिए। गुलाब का एक ही गुलाब का है। इसको भी दे। यही ले लो, मुझे गुलाब का। जो मिल गया लो। मैं गुलाब का। अंकल रेड। नहीं, वो सवाल का जवाब नहीं बताया। और कौन पता है? मैं गुलाब। रुक जा, दूसरे वीडियो में रुक जा, दूसरे वीडियो में।
अरे अभी हम आए। आप अपने बच्चों को इस्लाम की तरगीब दीजिए, इस्लाम की जो बेसिक नॉलेज है वो बचपन से ही बताइए, बचपन से सिखाइए बच्चे को। बचपन से ही उसको अगर नमाज की तरगीब देंगे, नमाज के बारे में बताएंगे, इंशाअल्लाह वो पूरी ज़िंदगी इस्लाम पर अमल करेंगे, इस्लाम पे जमे रहेंगे, इस्लाम पे डटे रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।